हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग साइंस का 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका जो 21 फरवरी का साइंस का एग्ज़ाम है उसके लिए 100% वायरल ऑब्जेक्टिव है, तो आप सब इस क्लास को अंत तक देखिएगा। तो पहला सवाल है, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्प पादपों में लैंगिक जनन होता है, तो एक का आंसर हो जाएगा फूलों के द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, फूलों के द्वारा होता है। इसी तरह हम लोग 2 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहता है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी, शुक्रवायिका मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या कहता है। 3 नंबर सवाल है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। 3 नंबर सवाल है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। कभी आंसर में दिया रहता है कि कोई नहीं, तो आप सब देख के लगाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या कहता है। 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक अलैंगिक पादपों का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक पादपों का उदाहरण है। तो 4 का आंसर हो जाएगा पपीता एक लैंगिक पादपों का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो 5 का आंसर हो जाएगा ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 6 नंबर सवाल क्या कहता है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो 6 का आंसर हो जाएगा पुंकेसर। इसका आंसर हो जाएगा ए, पुंकेसर है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 7 नंबर सवाल क्या कहता है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है, यह वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तो द्विखंडन किसमें होता है, तो 7 का आंसर हो जाएगा अमीबा में द्विखंडन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 8 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। 8 का आंसर हो जाएगा आपका अमीबा में बहुविखंडन होता है। 8 का आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखते हैं 9 नंबर सवाल क्या कहता है। 9 नंबर सवाल है, ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कार्तिकीय प्रवर्धन होता है। बायोफाइलम में कौन से भाग में कार्य प्रवर्धन होता है। 9 का आंसर हो जाएगा पत्तियों में कार्य परिवर्तन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम 10 नंबर सवाल देखते हैं, मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन होता है। इसके आंसर आप लोग 10 के आंसर बताइएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में इसका आंसर हो जाएगा डी, फैलोपियन नलिका में होता है। इसी तरह 11 नंबर सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन अद्युत चालक नहीं। निम्न में से कौन अद्युत चालक नहीं। 11 का आंसर आप लोग बताइएगा, तो 11 का आंसर हो जाएगा पारा। इसका आंसर हो जाएगा सी, पारा नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं 12 नंबर सवाल क्या कहता है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, ओम को प्रदर्शित करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 13 नंबर सवाल है, विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक है, तो 13 का आंसर हो जाएगा ओम। आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। इसी तरह हम 14 नंबर सवाल देखते हैं, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो 14 का आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर सवाल है, 1 और 2 और 3 ओम में 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुलन प्रतिरोध होगा। समतुलित प्रतिरोध होगा। 1 और 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1 को जोड़िएगा और 2 को जोड़िएगा और 3 को जोड़िएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 15 का आंसर हो जाएगा डी 6 होगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। 16 नंबर सवाल है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है तो 16 का आंसर हो जाएगा वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक। 16 का आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम देखते हैं 17 नंबर सवाल क्या कहता है, विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक है तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह 18 नंबर सवाल है, प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है, तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, ओम होता है प्रतिरोधक का एसआई मात्रक, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह 19 नंबर सवाल है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर मिलता है, पिघलता है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा 19 का। तो 19 का आंसर हो जाएगा 3500 सेल्सियस पर टंगस्टन पिघलता है। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है 20 नंबर सवाल, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक है तो 20 का आंसर हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह 21 नंबर सवाल देखते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं। 21 नंबर सवाल है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं। 21 का आंसर हो जाएगा सी, उदासीन कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम 22 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर सवाल है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ विक्रिया कर बनाते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ विक्रिया करके बनाते हैं, तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी बनाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखते हैं 23 नंबर सवाल क्या कहता है, सभी अम्लों में पाए जाते हैं। सभी अम्लों में पाए जाते हैं तो 23 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, इसका आंसर हो जाएगा बी, सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इसी तरह 24 नंबर सवाल देखते हैं, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, अम्लीय होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 25 नंबर सवाल देखते हैं, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम देखते हैं 26 नंबर सवाल, पीएच में पी सूचक है। पीएच में पी सूचक है तो आप लोग 26 का आंसर बताइएगा, तो पूषांक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, पूषांक है होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखते हैं 27 नंबर सवाल क्या कहता है। 27 नंबर सवाल है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है, तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, शिरकरा है, इसका आंसर हो जाएगा बी, शिरकरा, सिरका है, इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी सिरका है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 28 नंबर सवाल क्या कहता है। 28 नंबर सवाल है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है, तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, संतरा नींबू होता है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल है आपका, 29 नंबर सवाल है आपका कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम 30 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है तो दही होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, दही होता है। इसी तरह हम देखते हैं 21 नंबर सवाल, मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग। मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग में कितना होता है, तो 31 का आंसर हो जाएगा 120 mg होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखते हैं 32 नंबर सवाल क्या कहता है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका, 32 का आंसर हो जाएगा ए,
पत्ती है प्रकाश संश्लेषी अंग, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखते हैं 33वां सवाल क्या कहता है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, भौतिक प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। 34वां सवाल है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो 34 का आंसर आप लोग बताइएगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसी तरह 25वां सवाल हम लोग देखते हैं, 35वां सवाल स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। 36वां सवाल वायु 36वां सवाल है, पायरुवेट में विखंडन से क्या कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखते हैं 37वां सवाल क्या कहता है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, अमाशय में पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा डी, अमाशय में पाई जाती है गठर ग्रंथियाँ। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम 39वां सवाल देखते हैं, पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, लैटेक्स कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, लैटेक्स कहते हैं। इसी तरह आज की क्लास के आखिरी सवाल है 40वां सवाल है, आज का आखिरी सवाल है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। 40 नंबर, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो 40 का आंसर हो जाएगा यकृत से प्रवेश करती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।